तो हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी टॉप 25 की जो क्लास लाते हैं वो क्लास लेके आए हैं, और ये क्लासें आपको दिन में 2 बार देखने को मिल रही होगी। हमारे दिन में 2 क्लासें आ जाती है, और ये क्लासें इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और आपको इसकी तैयारी के लिए बहुत सा टाइम मिल नहीं रहा है। तो आपको अपनी तैयारी को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए हमने दिन में 2 क्लासें लाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपकी भी तैयारी का आपको अंदाज़ा लग सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है कैसी नहीं, और आप अपनी कमजोरियों पर काम कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? जयचंद, राव सिंह, क्षेत्रराम, भीम सिंह। देखिए, जो राठौड़ वंश की जो स्थापना की थी ना, वो किसने की थी आपकी? वो की थी आपकी राव सिंह ने। किसने की थी? राव सिंह ने। यानी ऑप्शन बी क्या जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी ने पुरुषार्थी कहा? हुमायूं, मालदेव, जैताकुबा, शेरशाह सूरी को। किसे कहा था? प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी ने किसे पुरुषार्थी कहा था? किसे कहा था पुरुषार्थी? ये कहा था आपको मालदेव को। किसे कहा था? मालदेव को। किसे कहा था? मालदेव को कहा था आपको। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अजीत सिंह को राजेश्वर की उपाधि किसने दी? किसकी उपाधि? सर जी, राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी आपकी? बहादुर शाह ने दी थी, औरंगजेब ने दी थी, फर्रुखाबाद ने, आजम ने। किसने दी थी आपकी राजेश्वर की उपाधि? किसके लिए दी थी? अजीत सिंह के लिए। तो ये दी थी आपकी फर्रुखाबाद ने। किसने दी थी? सर जी, फर्रुखाबाद ने। ऑप्शन सी क्या जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौहानों में पितृसत्ता शासक कहलाता है? क्या कहलाता है? चौहानों में पितृसत्ता शासक कहलाता है, या फिर यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, कौन है? चौहानों का पितृसत्ता शासक कौन था? जगदेव था, अजयराज था, पृथ्वीराज थे, बागपति राज। कौन था आपका चौहानों में पितृसत्ता शासक कौन था? तो ये था आपका जगदेव। कौन था? जगदेव। यानी पहला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए, हमारा 5वां क्वेश्चन है, कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया? भील शासक कोटिया, जयपुर शासक कोटमल, बूंदी के शासक कोटियाराज, या फिर कोटा राजा के नाम पर। अब अधिकतर बच्चे क्या करेंगे? कोटा राजा के नाम पे कर देंगे, बट ये नहीं है। जो आपका कोटा है ना, कोटा का नाम जो रखा गया था वो रखा गया था कोटिया भील के कारण। किसके कारण सर जी? जो आपका कोटिया भील था ना, कोटिया भील, इसके नाम के कारण ही कोटा को क्या रखा गया? कोटा नाम रखा गया। अभी देखिए, कोटा क्या बोलते हैं अभी? इंद्रप्रस्थ नगरी, प्रस्थ नगरी, कोचिंग नगरी। कौन सी आपकी कोचिंग नगरी भी? कौन सी सर जी? कोचिंग नगरी हमारी कोटा है, कोटा है। और नो ट्रैफिक सिग्नल एरिया भी कौन सा आपका? कोटा वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कछवा राजवंश की कुल देवी कौन है? किसकी? कछवा राजवंश की। जमुई माता, शीला माता, जीर्ण माता, या शीतला माता। देखिए, जो जीर्ण माता है आपकी कहाँ है सर जी? जीर्ण माता सिक्कर में है। शीतला माता चाक्षु जयपुर में है। और देखिए, जो आपकी ये है, जो कछवा वंश की राजवंश की कुल देवी है ना, कौन है वो? आपकी जमुई माता। कौन है सर जी? जमुई माता। यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को क्या कर देना? वीडियो को शेयर कर देना है। क्या कर देना है? शेयर कर देना है। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, जयपुर को गुलाबी रंग से किस शासक ने रंगवाया था? सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई मान सिंह। किसने पुतवाया था आपका? गुलाबी रंग से किसने पुतवाया था? तो आपको पुतवाया था सवाई राम सिंह द्वितीय। किसने? सवाई राम सिंह द्वितीय। यानी ऑप्शन सी क्या जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों आया था? जो आपका प्रिंस अल्बर्ट आया था ना, उसके कारण। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? गुहिलादित्य, महेंद्रादित्य, कालभोज, अल्लट। देखिए, जो आपका गुहादित्य था, इसने तो गुहिल वंश की स्थापना की थी। किसकी? गुहिल वंश की स्थापना
और बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज था। क्या था? कालभोज था। किसके अनुसार था? रणकपुर परिस्थिति के अनुसार। रणकपुर परिस्थिति के अनुसार क्या बताएगा? रणकपुर परिस्थिति में आपको कालभोज बताया। क्या बताया? कालभोज, यानी ऑप्शन सी की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा नागदा। नागदा कहाँ है आपका सर जी? उदयपुर में स्थित है। में सास बहू का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा हमीर। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है आपका? नागदा में। नागदा में। और इसका निर्माण किसने करवाया था आपका सर जी? बप्पा रावल ने। किसने कराया था? बप्पा रावल ने करवाया सर जी। बप्पा रावल ने। पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही आंसर किया जाएगा होगा बप्पा रावल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लो, इम्पोर्टेंट लगा लो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने के 100% चांस है। देखिए क्वेश्चन है आपका, केसरी सिंह भारत ने चेतावनीराज चुंगटिया, क्या चेतावनीराज चुंगटिया नामक 13 छोटे मेवाड़ के किस महाराणा को भेंट किए थे? महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा फतेह सिंह। देखिए चेतावनीराज चुंगटिया है ना, इसके जो 13 छोटे थे ये किसको सुनाए थे? फतेह सिंह को। किसको सुनाए थे? आपको ऑप्शन डी की जगह बिल्कुल सही आंसर होगा। और फतेह सिंह ने इनको सुनने के बाद क्या? सुनने के बाद में दिल्ली में एक सभा थी। क्या थी? दिल्ली में अकबर का दरबार था। उस दरबार में यह गए नहीं, उससे प्रभावित होकर इन्होंने दिल्ली जाना कैंसिल कर दिया और ये वो सभा में नहीं गए। इसलिए चेतावनी चुंगटिया का बहुत प्रभाव पड़ा। किसके समय पड़ा था? आपका फतेह सिंह के समय पड़ा था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए 100% चांस है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुहिल वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? नागादित्य, गुहादित्य, बप्पा रावल, महेंद्र द्वितीय। किसे माना जाता है आपका? गुहिल वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? यानी गुहिल वंश की स्थापना भी किसने की थी? और गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था आपका? ये था आपका बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका बप्पा रावल क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 12 है, 12वां क्वेश्चन हमारा, रानी पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? सिहलदीप, गोवा, कन्नौर, मगध। और जो हमारी जो कल की क्लास थी, कल की क्लास में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने यदि वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए। वहाँ पे जाके आप यदि प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी क्लासें देखने को मिलेंगी। वहाँ से आप जाके आराम से जीके की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उस पर जाके आप क्लासें देख सकते हैं। और वहाँ से आपको बहुत सारी देखने मिलेगी। आपको प्ले लिस्ट में क्या देखने मिलेगी? कंप्यूटर की क्लासें, इंग्लिश की क्लासें प्लस हिंदी की क्लासें आपको वहीं देखने को मिलेगी। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रानी पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? सिहलदीप, गोवा, कन्नौर, मगध। कहाँ की थी? सिहलदीप की। कहाँ की थी सर जी? वो सिहलदीप की राजकुमारी थी। कहाँ की हो जाएगी? आपका पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन की जगह पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरी कहाँ बनी हुई है? बलीचा में, मांडलगढ़ में, आहड़ में, नाथद्वारा में। अमर सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है आपकी? तो आपकी छतरी बनी हुई है सर जी, कहाँ बनी हुई है? ये छतरी बनी हुई है आपकी आहड़ में। कहाँ बनी हुई है सर जी? ये आपकी छतरी कहाँ बनी हुई है? छतरी बनी हुई है आपकी आहड़ में। कहाँ बनी हुई है आपकी ये छतरी? ये छतरी बनी हुई है आपकी आहड़ में। कहाँ हो जाएगी आपकी? आहड़ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की जगह वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मांडलगढ़, ऊपर में कोई नहीं। देखिए जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ की जूना कचहरी के बादल महल में। कब हुआ था सर जी? 9 मई 1540 को। जब क्या था? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन। किसके दिन हुआ था? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था।
क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़ क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं कल्लाजी राठौर, जयमल राठौर, प्रसिद्ध है बाघ सिंह। देखिए जो 4 हाथों वाले लोक देवता ने कैसे बने थे, जिसे मैं यहाँ बना देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति है, यदि इसके ऊपर यहाँ पे कोई इसके हाथ अलग से हैं और कोई यहाँ ऊपर बैठ जाता है, जैसे ये कोई व्यक्ति इसके ऊपर बैठा हुआ है, इसके भी 2 हाथ हैं, तो 2 2 कितने हो गए, 4 हाथ हो गए। जैसे कल्लाजी ने क्या किया था, जब वो युद्ध में थे, युद्ध में समय उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को अपने ऊपर बैठा लिया और चारों हाथों से क्या कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, तो इसलिए उन्हें क्या कहा गया, 4 हाथों वाले लोक देवता कहा गया। इसलिए आपका पहला ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, कल्लाजी राठौर वाला पहला ऑप्शन जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा राज सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह प्रथम, किसने करवाया था आपका उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करा था। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है सर जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो क्या हो जाएगा आपका इसका, महाराणा जगत सिंह प्रथम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन, आप एक नहीं क्वेश्चन तो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा कि सुमेलित कीजिए, जैसे ये सारे युद्ध हैं, युद्ध आपको एक बार पढ़ लेने हैं, उनकी डेट है, एक तो आपको पढ़नी है डेट, और उसके साथ पढ़ने हैं कि किसके साथ हुआ था, किसके साथ युद्ध हुआ था। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, पहले तो युद्ध की डेट याद रखनी है और किसके साथ हुआ था। और देखिए अब आपका पहला ऑप्शन है तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध 1544, सारंगपुर का युद्ध 1517, खातुल का युद्ध 1437, सुमेल का युद्ध 1191। अब देखिए आपको इनको मिलान करना है। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध आपको पता है कब हुआ था, सर जी हुआ था 1191 को। तो और देखिए खातुल का युद्ध पता है आपको कब हुआ था, 1517 को हुआ था। सारंगपुर का युद्ध हुआ सर जी 1437 को हुआ था सर जी। और सुमेल का युद्ध हुआ था 1544। यानी पहले का क्या हो जाएगा आपका, पहले का चौथा हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, और सी वाले का हो जाएगा आपका, नहीं ये थोड़ा, हाँ बी वाले का हो जाएगा आपका तीसरा, और सी वाले का हो जाएगा दूसरा, और डी वाले का हो जाएगा आपका पहला। ये हो जाएगा आपका, उल्टा चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखिए तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, जाट वंश की 8वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था, यानी जाट वंश कहाँ का शासन कब था, शासन किन क्षेत्रों में था। तो वो क्षेत्र कौन कौन से थे आपके, भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर करौली, अलवर, भरतपुर, भरतपुर करौली। तो कौन सा था वो आपका, तो वो आपके थे भरतपुर, भरतपुर तो था ही सही। भरतपुर के साथ में कौन था सर जी, भरतपुर में था धौलपुर। क्या जगह, धौलपुर की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो गया आपका, पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 19वां क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल किस राज्य के संस्थापक थे, बीकानेर, अलवर, टोंक, भरतपुर। देखिए इसके कहाँ के संस्थापक थे, ये थे आपके भरतपुर के। कहाँ थे सर जी, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी भरतपुर में जो आपका लोहागढ़ दुर्ग बना हुआ है, क्या बना है, लोहागढ़ दुर्ग बना हुआ है, उसका जो दरवाज़ा था मुख्य, क्या मुख्य दरवाज़ा, कौन सा सर जी, मुख्य दरवाज़ा, उसे आपके सूरजमल जाट कहाँ से लेके आए थे सर जी, दिल्ली से लाए थे। कहाँ से लाए थे, दिल्ली से लाए थे। कौन लाया था, सूरजमल जाट। कहाँ से लाया था, दिल्ली से लाया था। याद रखना इसको। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी का जगह भरतपुर की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, 1857 में क्रांति में कोटा का विद्रोह नेता कौन था, यानी कोटा में किसने विद्रोह किया था, कोटा में विद्रोह किसने किया था। सूर्यमल मिश्र, केसरी सिंह बारट, मेहराब खां, नवाब अली। देखिए सूर्यमल मिश्र तो राज्य कवि है, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वंश भास्कर। भास्कर कौन सा है, वंश भास्कर। केसरी सिंह बारट का अभी बताया था चेतावनी, राज चोंगटिया, ये किसी से इससे समझ हो जाएगा। देखिए आपका जो कोटा का विद्रोह किया था ना, वो किसने किया था आपका, ये किया था आपको मेहराब खां ने। किसने किया था सर जी, मेहराब खां, मेहराब खां। इसके साथ था जयदयाल, कौन था, जयदयाल।
इन दोनों ने मिलकर क्या किया था आपका यहाँ पे विद्रोह किया था, यानी ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य में 18 क्रांति की प्रेरणा स्रोत सुगाली माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा, उदयपुर, जोधपुर, पाली। देखिए सुगाली माता 10 सिर 54 हाथ वाली देवी कौन सी आपकी? सुगाली माता है सर जी। अब देखिए कहाँ स्थित है ये आपकी? आवा पाली में। कहाँ है? आवा पाली में आपकी कौन सी है सर जी? सुगाली माता स्थित है। ऑप्शन डी की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से। और आपने जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जाके देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाइए और अपनी वीडियो को देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पिथौरा नामक स्थान किससे संबंधित है? मुगल राजपूत युद्ध से, 1870 के स्वतंत्रता संग्राम से, मिथिली चित्रों से, जल विद्युत परियोजना। देखिए पिथौरा इससे तो संबंधित नहीं है, इससे भी नहीं है, मुगल युद्धों भी संबंधित नहीं है। आपका किसे 1897 की क्रांति उससे संबंधित हो जाएगा। ये युद्ध कब हुआ था सर जी? युद्ध था आपका 8 सितंबर। कब हो जाएगा आपका? 8 सितंबर 1857 की जगह सर जी पिथौरा का युद्ध हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 18 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद, एरेमपुरा, नीमच, देवली। कहाँ से हुई थी 18 क्रांति की शुरुआत? ये हुई थी आपकी 28 मई 1857 को। कहाँ से हुई थी सर जी? नसीराबाद से। कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही जगह। अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ से नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको। और इसके साथ में आपको जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं, क्या पॉलिटिकल एजेंट होते हैं, एजेंट के नाम याद रखना है, कौन सा कहाँ से संबंधित था। इसका एक नई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया, शेखावाटी, मारवाड़, दुधवा खारा। कौन सा था आपका राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन? ये था आपका कौन सा था सर जी? बिजोलिया था। कौन सा था? बिजोलिया था। और जो किसान आंदोलन का जनक है, किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? आपका कहा जाता है किसे? विजय सिंह पत्ती को। किसे कहा जाता है सर जी? विजय सिंह पत्ती को क्या कहा जाता है आपका? किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है राजस्थान में। और इसके साथ एक और बता दूं, जो आपका बिजोलिया आंदोलन था सबसे लंबा आंदोलन, सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन। किसान आंदोलन कौन था? कौन सा है सर जी? तो कौन सा हो जाएगा आपका? बिजोलिया आंदोलन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक आगे बढ़ते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, गोकुलभाई भट्ट, रामनारायण चौधरी। किसने किया था आपका बेगू किसान आंदोलन का? किसने किया था? रामनारायण चौधरी। यानी ऑप्शन डी की जगह बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किस हत्याकांड को दी गई थी? नीमूचना हत्याकांड को, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को, डाबरा कांड को, चंदावल कांड को। तो इसका जवाब आपको कहाँ देना है सर जी? हमें पता है सर जी कहाँ देंगे हम इसका जवाब। आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है आपको कि इसका सही आंसर क्या है। उसके बाद अपना नाम भी लिखना है। क्या लिखना है सर जी? खुद का नाम भी लिखना है। क्या लिखना है? खुद का नेम लिखना है। और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं आप भी को ये भी टाइप करके लिखना है कि सर हम किसकी तैयारी कर रहे हैं। चतुश्रेणी कर रहे हैं, चतुश्रेणी हाई कोर्ट की कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की कर रहे हैं, या फिर वीडियो की कर रहे हैं। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। इसी के साथ क्या करना है, अपने दोस्तों को भी क्या कर देना है, इसको शेयर कर देना है। क्या कर देना है? शेयर कर देना है। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।